एवं मेले। हाँ हाँ अर्जुन जी, आप वो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको कुछ पूछना है तो श्री राम कोचिंग से संपर्क कर सकते हैं। मैं तो यहाँ की एज ए फैकल्टी हूँ, और बाकी आप यहाँ से संपर्क करके पूछ लीजिए कौन से कोर्स के क्या है। हाँ जी, आ जाइए मित्रों जल्दी जल्दी। हाँ पुष्पा जी नमस्कार जी, सोनलाल जी, शारदा जी कसवा, राम राम जी। फर्स्ट क्लास है सतीश जी मीना, स्वागत है सतीश जी आपका हमारी क्लास में। तो देखिए मित्रों, त्योहार एवं मेले साथ में कंबाइन लेकर चलेंगे, क्योंकि कौन सी तिथि को किस तिथि को कौन सा मेला लगता है, तो साथ में जो त्योहार एवं मेले वाला टॉपिक है वो कंबाइन लेकर चल रहे हैं। हाँ तो स्टार्ट करते हैं मित्रों, नए टॉपिक का श्री गणेश करते हैं। तो देखिए मित्रों, त्योहार पढ़ने से पहले आपको जो हिंदू महीने हैं वो हिंदू महीनों के नाम याद होने जरूरी है। यदि आपको तिथि वाइज त्योहार याद करने हैं तो क्रमशः, हाँ BS फौजदार सी हमने आपको नमस्कार बोल दिया है पहले से ही। हाँ तो क्रमशः इनके जो हिंदू महीने हैं उन हिंदू महीनों के नाम याद होने जरूरी हैं। हाँ तो कौन कौन से हिंदू महीने में, तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। 5 नंबर श्रावण, भादवा या भाद्रपद। हाँ चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और ये फाल्गुन। ये मित्रों हमारे कितने हो गए? 12 हिंदी महीने हो गए। कितने हो गए? 12 हिंदी महीने हो गए। इनके अनुसार ही हमें त्योहार पढ़ने हैं। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। यानी मारवाड़ी में बोलते हैं ना, चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, श्रावण, भादो, आशोज, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह, फागुन। इस प्रकार मारवाड़ी में बोलते हैं। तो ये हमारे मित्रों कितने हो गए? 12 महीने हो गए। हाँ कार्तिक बोलते हैं, कार्तिक को बिल्कुल राजू जी। ये 12 महीने हो गए मित्रों। अब जो मित्रों जो चैत्र का महीना है वो अंग्रेजी महीनों के इर्द गिर्द कब आता है? ये आता है आपके मार्च और अप्रैल में, यानी मार्च का अंतिम और अप्रैल लगभग पूरा। तो मार्च और अप्रैल में कौन सा महीना आता है? चैत्र का। इसी प्रकार मित्रों बात करिए वैशाख है, वो कब आएगा? ये आएगा अप्रैल मई में। अप्रैल मई में क्या आ जाएगा? वैशाख। ज्येष्ठ कब आएगा? मई जून में। और आषाढ़ जून जुलाई, श्रावण जुलाई अगस्त, भाद्रपद अगस्त सितंबर। इसी प्रकार अंतिम कड़ी चलती जाएगी। और ये आपका जो फाल्गुन है मित्रों वो फरवरी मार्च में आएगा। कब आएगा? फरवरी मार्च में आ जाएगा। यानी चैत है वो मार्च अप्रैल में, वैशाख है वो अप्रैल मई, फिर यहाँ से मई जून, फिर जून जुलाई, जुलाई अगस्त। इस प्रकार ये क्रम से हमारा क्रम चलता जाएगा। और फाल्गुन है वो फरवरी मार्च। फाल्गुन के पास वापस देखो चैत्र आ जाएगा, वो मार्च अप्रैल। तो इस प्रकार ये हमारा क्रम रहेगा। तो पहले तो देखो इन महीनों का क्रम याद रहना चाहिए आपकी कि 12 के 12 क्रम अनुसार, फिर इनका अंग्रेजी के अनुसार क्रम कब है। तो एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट बात करें मित्रों हम, तो किसी भी महीने में कितने पक्ष होते हैं? हमें भी पता, देखो महीने में 2 पक्ष होते हैं। महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। महीने में 2 पक्ष होते हैं।
पहला पक्ष कौन सा होता है मित्रों? कृष्ण पक्ष। और दूसरा कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। किसी भी महीने में मित्रों दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष जो 15 दिन का होता है, और दूसरा 15 दिन का कौन सा होता है फौजदार जी? शुक्ल पक्ष। यानी कृष्ण पक्ष को आप अंधेरा पक्ष भी बोलते हो, है ना, और बद्दी पक्ष भी बोल देते हो इसे, अंधेरा पक्ष या बद्दी पक्ष। शुक्ल पक्ष को बोलते हैं हम शुद्धि पक्ष बोलते हैं, चांदना पक्ष भी बोल देते हैं इसे। हाँ, तो यह है शुक्ल पक्ष। तो दो पक्ष होते हैं मित्रों। तो प्रथम पखवाड़ा होता है हमारा, जो प्रथम पखवाड़ा वो क्या होता है? कृष्ण पक्ष। और दूसरा पखवाड़ा होता है शुक्ल पक्ष। अर्थात किसी भी महीने की शुरुआत है वो मित्रों कहां से होगी? वो होगी कृष्ण पक्ष की एकम से। किसी भी नए महीने की शुरुआत कहां से होगी? कृष्ण पक्ष की एकम से किसी भी नए महीने की शुरुआत होगी। और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, अर्थात शुक्ल पक्ष का अंतिम है वो पूर्णिमा, और पूर्णिमा के साथ कोई महीना है वो अंत होगा। अर्थात कह सकते हैं हम कि कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि है वो क्या होती है? अमावस्या। क्या कहलाती है? अमावस्या। और शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि है वो क्या कहलाती है? पूर्णिमा। तो सीधी सी बात है कि कृष्ण पक्ष की एकम से महीना क्या है? शुरुआत होता है। और शुक्ल पक्ष अर्थात इसकी जो पूर्णिमा है, शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि, उस पूर्णिमा को किसी भी महीने का क्या होता है? अंतिम दिन होता है। ये तो जो नॉर्मल जानकारी है लगभग भाई जो पढ़ते हैं थोड़ा बहुत ये सब जानते हैं। अब देखो हम बात करें महीनों यानी हमारे जो त्योहार है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है? हाँ, त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है? किस त्योहार से होती है भाई? त्योहारों की शुरुआत है किस त्योहार से मानी गई है? गणगौर से होती है, छोटी तीज से होती है, कहां से होती है? बिल्कुल पंकज गिर जी, बद्दी और शुद्धि। देखो बद्दी पक्ष इसे कहते हैं, कृष्ण पक्ष को बद्दी कहते हैं और शुक्ल पक्ष को शुद्धि पक्ष कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अब अर्जुन जी परियार बोल रहे चैत्र से, मैं त्योहारों की शुरुआत पूछ रहा हूं अर्जुन जी। बिल्कुल बीरबल सिंह ने सही आंसर दिया है, तीज से। और एक श्रवण शेष माह आका तीज से नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ, आका तीज से नहीं होता है। प्रजापति जी, त्योहारों की शुरुआत होती है छोटी तीज से। त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है? त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है मित्रों? छोटी तीज से। और छोटी तीज कब आती है मित्रों? श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है। छोटी तीज कब आती है मित्रों? श्रावण शुक्ला तृतीया को। देखो तीज भी दो है आपकी, छोटी तीज है, एक बड़ी तीज भी आएगी आगे। तो त्योहारों की शुरुआत कहां से मानी गई? छोटी तीज से। आपने एक लोकोक्ति कहावत सुनी होगी, तीज त्योहार बावड़ी, यानी तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात तीज है वो त्योहारों का शुभारंभ लेकर आती है और गणगौर के साथ है त्योहारों का अंत होता है। तो देखो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात तीज है वो त्योहारों को लेकर आती है। हाँ, तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के साथ क्या होता है? अंत होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था भाई कि त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है, तो इसका आंसर क्या था? छोटी तीज। अब कई लड़के क्या है इसमें गणगौर कर देते हैं। गणगौर ऐसे करते हैं कि गणगौर है वो कब आती है? चैत में आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को चैत में आती है। और लड़के सोचते हैं कि पहला महीना कौन सा होता है? चैत का ही होता है। प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत का होता है। और गणगौर भी क्या आती है? चैत्र में आती है। इसलिए क्या कर देते हैं? आंसर चैत्र कर देते हैं, यानी चैत्र वाला गणगौर को आंसर मान लेते हैं। तो ध्यान रखना, त्योहारों की शुरुआत है वो छोटी तीज से मानी गई है। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, और गणगौर है वो अंतिम त्योहार माना गया है। इतना तो देखो नॉर्मल सी बातें हैं, लगभग आ गई होगी सबके समझ। हाँ चले पंकज जी आगे। चलो अब देखो मित्रों, तीज से त्योहारों की शुरुआत करते हैं। और तीज है वो किस महीने में आती है मित्रों? श्रावण महीने में आती है। किस में आती है? श्रावण में। तो हम है मित्रों श्रावण से ही त्योहारों की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी श्रावण के महीने से ही। हाँ, आगे जो श्रावण का महीना भी आने वाला है। हाँ,
तो श्रावण से ही इसकी शुरुआत करते हैं मित्रों। श्रावण माह के त्योहार, श्रावण माह के त्योहार। हाँ, तो सबसे पहले श्रावण माह में देखो, किसी भी महीने को पढ़ते हैं तो हमें पता है सबसे पहले पक्ष कौन सा आता है, कृष्ण पक्ष। तो मित्रों पहले हम कृष्ण पक्ष के त्योहार पढ़ेंगे, उसके बाद में शुक्ल पक्ष के त्योहार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो मित्रों, श्रावण माह में कृष्ण पक्ष में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है नाग पंचमी। कौन सा आता है मित्रों, नाग पंचमी। और नाग पंचमी कब आता है मित्रों, श्रावण कृष्णा पंचमी, श्रावण कृष्णा पंचमी। तो देखो कई बार सीधे सीधे एग्जाम में मित्रों क्या है कि तिथि पूछ लेते हैं कि राजस्थान में नाग पंचमी का त्योहार है वो किस तिथि को आता है। हाँ, तो राठौड़ भाई साहब, नाग पंचमी का त्योहार है वो श्रावण कृष्णा पंचमी को आता है। कब आता है, श्रावण कृष्णा पंचमी को क्या आता है, नाग पंचमी का त्योहार आता है, आपको ध्यान रखना। हाँ, अब नाग पंचमी के दिन किसकी पूजा होती है मित्रों, जो सांपों का देवता है वो नागराज, इस नागराज की पूजा की जाती है। सांपों के देवता नागराज की पूजा की जाती है। और जो नाग पंचमी का जो नागों का मेला लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। नाग पंचमी का जो मेला लगता है मित्रों, ये मेला कहां पर लगता है, हाँ, नाग पंचमी का मेला कहां पर लगता है मित्रों, हाँ जी पंकज जी, नाग पंचमी का मेला कहां लगता है, हाँ जी राजू जी, नाग पंचमी का मेला नहीं पता है, तो लगता है मित्रों ये मंडोर में लगता है। कहां लगता है, मंडोर। और मंडोर कहां है, जोधपुर। तो देखो मेले साथ साथ में करा रहा हूं मैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जहां पे जितने आएंगे मेले उनको साथ साथ में करवाऊंगा मैं। तो राजस्थान में नाग पंचमी का त्योहार है वो श्रावण कृष्णा पंचमी को आता है, नागराज की पूजा की जाती है। और जो नाग पंचमी का मेला है मित्रों कहां लगता है, मंडोर जोधपुर में। हाँ, कहां, मंडोर जोधपुर में लगता है, ठीक है। हाँ राम राम जी, ममता जी शर्मा। हाँ, दूसरा देखो श्रावण में निडर नवमी, निडर नवमी इसे कहते हैं मित्रों नेवला नवमी। निडर नवमी या नेवला नवमी मित्रों ये कब आती है, श्रावण कृष्णा नवमी, श्रावण कृष्णा नवमी। निडर नवमी कब आती है मित्रों, श्रावण कृष्णा नवमी को आती है। कब आती है, श्रावण कृष्णा नवमी के दिन आती है निडर नवमी, नेवला नवमी। और इस दिन पूजा किसकी होगी मित्रों, जो सांपों का दुश्मन होता है, सांपों का दुश्मन किसे माना गया है। हाँ राधे राधे जी, पूजा जी, मीना, बहुत लेट आ रहे हैं भाई कई स्टूडेंट, एक साथ आ जाया करो साथ में ही। हाँ, सांपों का दुश्मन, सांपों का दुश्मन कहते हैं नेवले को। नेवला देखा है गांव में आपने, हाँ नेवला देखा होगा गांव में, जो गांवों से बिलोंग करते हैं उन्होंने बिल्कुल देखा होगा। हाँ, तो सांपों का दुश्मन नेवला, और नेवले की पूजा कब होती है, निडर नवमी के दिन या नेवला नवमी के दिन। और ये निडर नवमी या नेवला नवमी आती कब है, श्रावण कृष्णा नवमी के दिन। कब आती है, श्रावण कृष्णा नवमी के दिन। तीसरा हरियाली अमावस्या। कौन सा मित्रों, हरियाली अमावस्या। ये कब आ रही है शारदा जी, हरियाली अमावस्या कब आएगी, श्रावणी अमावस्या को, श्रावणी अमावस्या को हरियाली अमावस्या। देखो हरियाली अमावस्या नाम से स्पष्ट है किसकी पूजा होगी, हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं उनकी पूजा की जाएगी। और हरियाली अमावस्या के दिन राजस्थान में जो ब्राह्मण वर्ग है वो ब्राह्मण वर्ग को भोजन वगैरह करवाया जाता है। और बात करें इस दिन प्रमुख दो मेले लगते हैं। कितने मेले लगते हैं, दो, यानी हरियाली अमावस्या के दिन दो मेले लगते हैं मित्रों। हरियाली अमावस्या के दिन जो दो मेले लगते हैं मित्रों, वो मेले कौन कौन से देखो। हाँ, एक तो है मित्रों कल्पवृक्ष मेला, कल्पवृक्ष मेला। हरियाली अमावस्या के दिन पहला मेला कौन सा है मित्रों, कल्पवृक्ष मेला। दूसरा है बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, बुड्ढा जोहड़
गुरुद्वारा मेला, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा मेला। देखो मित्रों, ये दोनों ही मेले हैं वो श्रावणी अमावस्या को लगता है या हरियाली अमावस्या के दिन लगता है। तो मित्रों, कल्पवृक्ष मेला कहां लगता है? बिल्कुल ज्योति जी ने सही आंसर दिया है, मांगलियावास। कहां लगता है? मांगलियावास। कहां लगता है राठौड़ भाई साहब? मांगलियावास अजमेर में लगता है। कहां पर लगता है कल्पवृक्ष मेला? मांगलियावास अजमेर में। हाँ, पंकज गिरी जी, कहां लगता है ये कल्पवृक्ष मेला? मांगलियावास अजमेर में लगता है। और दूसरा है मित्रों बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। कहां लगता है? बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा मेला। ये कहां पर लगता है मित्रों? गंगानगर में। कहां लगता है? गंगानगर में। जो रायसी नगर है गंगानगर में, रायसी नगर गंगानगर में लगता है बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा मेला। तो मित्रों, ये आपके श्रावण के जो कृष्ण पक्ष के 3 त्योहार है वो होते हैं नागपंचमी, निडर नवमी और हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या को दोनों मेले हैं, इंपॉर्टेंट है मित्रों दोनों मेले। ये कल्पवृक्ष मेला एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। मांगलियावास अजमेर में लगता है, हरियाली अमावस्या के दिन लगता है। बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा मेला गंगानगर में लगता है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। मित्रों, यदि क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए सभी मित्र और शेयर भी कीजिए। लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि समझ आ रही है क्लास, आपको अच्छी लग रही है त्योहार और मेले की, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राजू जी, रूपलाल जी, आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। हाँ, अब देखो मित्रों, चौथा त्योहार पढ़ रहे हैं हम किसका? श्रावण का ही, छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है मित्रों? श्रावण शुक्ला तृतीया को। देखो मित्रों, अब शुक्ल पक्ष में आ गए, कृष्ण पक्ष के त्योहार हो गए, अब शुक्ल पक्ष में प्रवेश कर गए। हाँ अर्जुन जी धन्यवाद। हाँ शैलेश जी नमस्कार जी। तो छोटी तीज है वो श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है मित्रों। श्रावणी तीज है। एक बड़ी तीज है वो कृष्ण पक्ष में आएगी, लेकिन वो आएगी भादवे के महीने में आएगी। हाँ, तो देखो मित्रों, छोटी तीज इस दिन क्या होती है? हमने पहले भी बात की थी, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत। राजस्थान में आपसे पूछ ले त्योहारों की शुरुआत है वो कब होती है? छोटी तीज से। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किससे होती है? छोटी तीज से। और मित्रों, ये छोटी तीज है वो किसका प्रतीक माना गया है? क्वेश्चन आ जाए, छोटी तीज है वो किसका प्रतीक माना गया है? लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, पार्वती का प्रतीक माना गया है। हाँ, तो मित्रों ये पार्वती का प्रतीक माना गया। किसका? पार्वती का प्रतीक माना गया। अर्थात जो कुंवारी कन्याएं हैं वो पार्वती से श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती है। छोटी तीज का व्रत है, वो कुंवारी कन्याएं हैं, वो पार्वती माता से श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती है। और जो विवाहित स्त्रियां हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। हाँ, इसके अलावा करें, सबको पता है भाई छोटी तीज के दिन जो सतरंगी लहरिया वगैरह पहनती है महिलाएं और झूला झूलने का रिवाज है। भाई झूला वगैरह झूलते हैं ना गांव में अक्सर तय। हाँ, इसका जो मेला लगता है, छोटी तीज का मेला कहां पर लगता है मित्रों? छोटी तीज का मेला कहां पर लगता है मित्रों? लगता है वो जयपुर में। कहां पर लगता है? जयपुर में। छोटी तीज का मेला कहां पर लगता है मित्रों? जयपुर में लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल राजू राम जी, ये है छोटी तीज यानी श्रावण शुक्ला तृतीया होती है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है। माता पार्वती का प्रतीक माना गया इस त्योहार को। मेला है वो जयपुर में लगता है। कुंवारी कन्याएं श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती है और सतरंगी लहरिया पहनती है विवाहित महिलाएं और झूला झूलने का रिवाज है। लगभग सब जानते हैं इसके बारे में। इतना तो एक आता है मित्रों सिंजारा, हमने चर्चा कर ली है भाई, सिंजारे की चर्चा कर ली मित्रों। वैसे देखो, हाँ, जिसने मेरे से रीति रिवाज वाला टॉपिक पढ़ा था वहां पर सिंजारे की चर्चा की थी हमने। यानी छोटी तीज से पहले और गणगौर से पहले दिन, छोटी तीज के पहले दिन और गणगौर के पहले दिन जो नवविवाहिता होती है या कन्या वधू होती है उसके लिए पीर पक्ष से और ससुराल पक्ष से
दोनों तरफ से क्या है, कपड़े, आभूषण, मिठाई वगैरह आती है, और उसे क्या कहते हैं, सिंजारा कहते हैं। और पंकज गिरी जी, सिंजारा आता कब है? ये छोटी तीज और गणगौर से पहले। हाँ, छोटी तीज और गणगौर से पहले क्या आता है? सिंजारा आता है, सबको पता है। नवविवाहिता के लिए भी आता है और जो कन्या वधू है उसके लिए भी आता है। जो कपड़े, आभूषण वगैरह आते हैं, मिठाई आते हैं, उसे सिंजारा कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट है आपके रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा। रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा कब आती है मित्रों? श्रावण पूर्णिमा को। कब आती है? श्रावण पूर्णिमा को। रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा कब आती है मित्रों? श्रावण पूर्णिमा को आती है। सबको पता है रक्षाबंधन के दिन क्या होता है भाई? हाँ, बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, हाँ, और उसे मिठाई वगैरह खिलाती है, नारियल भेंट करती है। और नारियल भेंट करती है इसलिए इसे क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। और अपेक्षा करती है कि मेरा भाई है वो मेरी मुसीबत में सहायता करेगा। तो बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का त्योहार है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार कौन सा है? रक्षाबंधन। और मित्रों, हाँ बिल्कुल, स्नेह मिलन का त्योहार है। रक्षाबंधन की बात की जाए मित्रों, तो रक्षाबंधन के दिन ही दो चीजें आपको और ध्यान में रखनी है। एक तो महिलाएं हैं वो इस दिन श्रवण कुमार के चित्र बनाती है। किसके? श्रवण कुमार के चित्र बनाती है। और ब्राह्मण वर्ग है वो अपने गले में जनेऊ धारण करता है। ब्राह्मण वर्ग है अपने गले में जनेऊ धारण करता है इस दिन, जिसे कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। एक तो इस दिन महिलाएं श्रवण कुमार के चित्र बनाती हैं। महिलाएं इस दिन श्रवण कुमार के चित्र बनाती हैं। और ब्राह्मण वर्ग जनेऊ धारण करता है, गले में जनेऊ धारण करता है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। हाँ, तो ये मित्रों रक्षाबंधन है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार। महिलाएं श्रवण कुमार के इस दिन चित्र बनाती है, हाँ, और ब्राह्मण वर्ग जनेऊ धारण करता है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। तो ये छोटी तीज और रक्षाबंधन का त्योहार है। लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, कई तो रक्षाबंधन मना रहे हैं अभी। हाँ जी, बिल्कुल, संस्कृत दिवस भी बोलते इसे पंकज गिरी जी। प्राचीन काल में विद्या का आरंभ दिन माना गया है। हाँ, अब देखो श्रावण के बाद में नेक्स्ट महीना आता है आपका कौन सा? भाद्रपद। भाद्रपद माह के त्योहार, हाँ, भाद्रपद के जो त्योहार है वो कौन से हैं? हाँ, वर्षा देवी जी बोल रहे हैं वीडियो पूरा नहीं देखा, तो पूरा देखा हो भाई, पूरा देख लो भाई, पीछे का देख लेना, बाद में देख लेना, अभी तो कंटिन्यू देख लो आगे वाला। हाँ, चलिए राठौड़ भाई से आगे। तो ये है भाद्रपद माह के त्योहार। देखो मित्रों, सबसे पहले भादों में जो क्या पढ़ते हैं हम, सबसे पहले पढ़ेंगे हम जो बड़ी तीज है उसे पढ़ेंगे। तो बड़ी तीज,
इसे ही कहते हैं बुड्ढी तीज, इसे ही कहते हैं कजली तीज, इसे ही कहते हैं सातुड़ी तीज। हाँ मित्रों, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज कब आती है मित्रों? ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को आती है। यानी भाद्रपद माह में पहला ही त्योहार पड़ रहे हैं हम, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, एक ही चीज है। देखो वही बात है, देखो ये ध्यान रखना, देखो दोनों एग्जाम में आया हुआ है, एक तो छोटी तीज भी पूछा गया एग्जाम में और बड़ी तीज, और दोनों की तिथि पूछी गई मित्रों। एग्जाम में क्या पूछी गई है कि बड़ी तीज है वो कब आती है? श्रावण शुक्ला तृतीया, श्रावण कृष्णा तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ला तृतीया। तो इस प्रकार की एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखना मित्रों, अलग अलग है। वो तो आती है शुक्ल पक्ष में, लेकिन उसका महीना कौन सा था? श्रावण। ये आती है कृष्ण पक्ष में, लेकिन इसका महीना कौन सा है? भाद्रपद। अब देखो मित्रों, बड़ी तीज को क्या कहते हैं? कजली तीज। तो दोनों ही तीज है। उसकी बात की जाए तो कुंवारी कन्या श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए यहाँ पर व्रत करती है, और जो विवाहित है, विवाहिता महिलाएं हैं, वो अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। हाँ, इस दिन है बड़ी तीज के दिन मित्रों, एक तो नीम की पूजा होती है। किसकी होती है? नीम की पूजा की जाती है। बड़ी तीज के दिन नीम की पूजा की जाती है। और बीकानेर में, हाँ बीकानेर में जो इस बड़ी तीज के दिन जो सत्तू होता है ना, गेहूं का आटा, उस गेहूं के आटे से सत्तू बनाकर खाते हैं। तो गेहूं के आटे से सत्तू बनाकर खाते हैं कहां पर? बीकानेर में। इसलिए बीकानेर में इसे कहते हैं सातुड़ी तीज के रूप में। तो यानी बड़ी तीज है, इसे सातुड़ी तीज के रूप में कहां बनाते हैं? बीकानेर में बनाते हैं। बड़ी तीज को सातुड़ी तीज के रूप में कहां पर बनाते हैं? बीकानेर में। तो गेहूं के आटे से जो सत्तू है, उस सत्तू को बनाकर खाती है महिलाएं, इसलिए इसे कहते हैं सातुड़ी तीज। और कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर। अब जो हमारा जो शेखावाटी का क्षेत्र है मित्रों, इस शेखावाटी क्षेत्र में जो वृद्ध महिलाएं हैं, शेखावाटी क्षेत्र में वृद्ध महिलाएं इस दिन अधिक दान पुण्य करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बुड्ढी तीज कहते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं? बुड्ढी तीज। शेखावाटी क्षेत्र में वृद्ध महिलाएं अधिक दान पुण्य करती हैं। हाँ, वृद्ध महिलाएं अधिक दान पुण्य करती है इस दिन, इसलिए इसे बुड्ढी तीज कहते हैं। और ये शेखावाटी में। अब बात करें मित्रों, इस कजली तीज का जो मेला लगता है, कजली तीज का मेला कहां का प्रसिद्ध है? देखिए, छोटी तीज का मेला कहां का था? जयपुर का। अर्जुन जी, सत्तू है वो गेहूं के आटे को सेक कर बनाया जाता है। गेहूं के आटे को सेक कर इतना मोटा सा बनाते हैं, सत्तू बनाते हो। हाँ, एक प्रकार से रोटियां जैसे होता है सत्तू। हाँ, तो बीकानेर में जो महिलाएं बनाती है इस दिन मेला कहां लगता है मित्रों? कजली तीज का मेला देखो कहां लगता है? बूंदी में। तो देखो, छोटी तीज का मेला कहां पर था? जयपुर में। और बड़ी तीज का या कजली तीज का मेला कहां पर है मित्रों? बूंदी में। अब मित्रों, बूंदी में ही इस मेले का आकर्षण क्या है? बूंदी में जो कजली तीज का या बड़ी तीज का मेला लगता है, इस मेले का आकर्षण क्या है? वो आकर्षण है, यहाँ पर एक कंजर जाति है मित्रों, और कंजर जनजाति एक नृत्य करती है। कौन सा? चक्री नृत्य। कौन सा? चक्री नृत्य। एक टॉपिक है आपके लोक नृत्य, और अगला टॉपिक हम लोक नृत्य लेंगे, वहां पर ये कंजर जाति का जो नृत्य पढ़ेंगे, कौन सा? चक्री नृत्य पढ़ेंगे। तो एक बार वापस देखिए, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, यानी महिलाएं श्रेष्ठ, जो कुंवारी कन्या है वो श्रेष्ठ वर्ग की प्राप्ति के लिए व्रत करती है, और विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए। नेम की पूजा होती है। बीकानेर में इसे सातुड़ी तीज के रूप में मनाते हैं। शेखावाटी में बूढ़ी तीज के रूप में, हाँ, जो वृद्ध महिलाएं हैं दान पुण्य करती है। और मेला है वो बूंदी में लगता है, और जो कजली तीज का मेला है बूंदी में लगता है। इस मेले का आकर्षण क्या है? कंजर जाति द्वारा क्या होता है? चक्री नृत्य होता है। हाँ पंकज जी, कौन सा नृत्य होता है? चक्री नृत्य होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मित्रों बड़ी तीज, बूढ़ी तीज है। हाँ, चांद छठ या उब छठ, चांद छठ या उब छठ, एक है हल छठ। ये कब आती है? भाद्र
कृष्ण षष्ठी या छठ, भाद्र कृष्ण षष्ठी दोनों ही हाँ, तो चांद छठ या उप छठ, ये देखो क्या होता है, चांद छठ या उप छठ। इस दिन महिलाएं क्या करती है मित्रों कि अर्धरात्रि में चांद के दर्शन होने पर ही खाना खाती है, और उससे पहले क्या रहती है, उबी रहकर व्रत करती है। उबी रहकर मतलब खड़ी खड़ी रहकर, रात्रि में यानी सूर्यास्त के समय कहते हैं कि खड़ी रहकर, उबी रहकर व्रत करती है ये, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उब छठ। उबी रहकर व्रत करती है इसलिए इसे उब छठ कहते हैं। और अर्धरात्रि में चांद के दर्शन होने पर ही खाना खाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चांद छठ भी कहते हैं। और ये कब आती है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। क्या आती है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आती है। हाँ, और हल छठ ये कब आती है मित्रों, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को ये भी। और हल छठ इस दिन भगवान श्री कृष्ण का भाई कौन था, बलराम। भगवान श्री कृष्ण का भाई था बलराम, तो बलराम का जन्मदिन मनाते हैं, बलराम का जन्मदिन हल छठ के दिन है, भगवान बलराम का जन्मदिन मनाते हैं जो कृष्ण के भाई थे। और हल की पूजा होती है, किसकी पूजा होती है मित्रों, हल की पूजा होती है। तो ये चांद छठ, उप छठ और हल छठ तीनों आते हैं भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आते हैं। कब आते हैं, भाद्रपद कृष्ण छठ को आते हैं। हाँ, तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ मित्रों, नेक्स्ट देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी हाँ कब आती है मित्रों, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है मित्रों, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन आती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है, और ये धूमधाम से जो मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी का मित्रों, ये मेला कहां लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी का मेला कहां पर लगता है, नाथद्वारा में। कहां लगता है मित्रों, नाथद्वारा, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला कहां पर लगता है मित्रों, नाथ द्वारा राजसमंद में लगता है, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। और देखो मित्रों, मैंने एक बार बताया था कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक लोक देवता का जन्म हुआ था। बताइए, जल्दी से बताइए, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किस लोक देवता का जन्म हुआ था। हाँ जी शैलेश जी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किस लोक देवता का जन्म हुआ, बताइए राठौड़ भाई साहब। हाँ पंकज गिर जी आप बताइए, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किस लोक देवता का जन्म हुआ था। हाँ जल्दी से आंसर दीजिए भाई, बता दिया मैंने। अभी तक आंसर नहीं आया है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किस लोक देवता का जन्म हुआ था। बिल्कुल भाई, गौरव जी आपका गलत है, पंकज जी आपका भी गलत है, अर्जुन जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बिल्कुल अर्जुन जी भाई अच्छे स्टूडेंट है हमारे, बिल्कुल सही है। मेहा जी मांगलिया, बहुत बहुत बधाई हो भाई अर्जुन जी, अच्छा आपने अच्छी मेहनत कर रहे हो, इसी प्रकार मेहनत करते रहिए। हाँ अब कई तो आंसर नहीं दे रहे, डरते, कोई बात नहीं, अब तो दे दो, आंसर बता दिया सही। हाँ देव किशन जी, तेजा जी बता रहे हैं, कई हड़बू जी, कई गोगा जी बता रहे हैं, एक अर्जुन जी ने सही आंसर दिया। बिल्कुल भाई, अब मोनिका जी राठौड़ का आंसर आया है। हाँ राठौड़ भाई साहब को आंसर ही नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल अर्जुन जी आपका सही है, मोनिका राठौड़ आप दोनों का सही है। मेहा जी मंगलिया का जन्म भी कब हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। इसके अलावा लोक संत जाम्बोज जी का जन्म भी कब हुआ था मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और झुंझुनू का एक नरहड़ है, नरहड़ झुंझुनू में शक्कर बाबा का उर्स लगता है, शक्कर बाबा का जो मेला बढ़ता है नरहड़ में झुंझुनू में, वो भी मित्रों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही लगता है, ध्यान रखना। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखो भाई, ऐसे कैसे चलेगा। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्णा नवमी,
भाद्रपद कृष्णा नवमी। भाद्रपद कृष्णा नवमी को क्या आती है? बिल्कुल राकेश जी, गलती बिल्कुल होती है, सबसे होती है राकेश जी। हाँ भैया बिल्कुल, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, गलतियां होती है। हाँ, गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है गोगा नवमी। गोगा जी का जन्म हुआ था, और जो प्रमुख मेला है सबसे बड़ा, वो कहां लगेगा? नौहर में। कहां लगेगा? नौहर, हनुमानगढ़ में। और एक मेला कहां पर लगता है? ये यानी कि जो धर्मेड़ी थी, एक शीर्ष मेड़ी है ददरेवा में, वहां पर भी इनका मेला लगता है, ये ध्यान रखना। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? ये भी बताया था मैंने आपको लोक देवताओं में। गोगा जी की ओल्डी है सांचौर में। कहां पर है? सांचौर जालोर में। तो गोगा नवमी, गोगा जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, और मेला है नौर हनुमानगढ़ में, प्रसिद्ध मेला लगता है, जहां पर इनकी धुर मेड़ी है, धर्मेड़ी, धुर मेड़ी बोलते हैं जिसे। बच बारस, भाद्र कृष्णा द्वादशी। बच बारस, भाद्रपद कृष्णा द्वादशी, बिल्कुल सही है राजू राम जी। हाँ, भाद्रपद कृष्णा द्वादशी क्या आती है? बच बारस, अर्थात इस दिन गाय व बछड़े की पूजा होती है। गाय व बछड़े की पूजा, गाय व बछड़े की पूजा होती है मित्रों। और गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता है, गाय के दूध का सेवन भी इस दिन नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान में रखना है। गाय व बछड़े की पूजा होती है, गाय के दूध का सेवन नहीं होता है, बछड़े के लिए दूध छोड़ा जाता है। हाँ, बछड़े के लिए ही दूध छोड़ा जाता है। सत्या अमावस्या, ये कब आती है? भाद्रपद अमावस्या। सत्य अमावस्या कब आती है मित्रों? भाद्रपद अमावस्या। बिल्कुल पंकज जी सही है, आपने सही कहा कि बच बारस के दिन चाकू से कटी वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है। बच बारस के दिन चाकू से कटी हुई वस्तुओं का सेवन नहीं करते, बिल्कुल सही है। हाँ, अब सत्य अमावस्या कब आती है मित्रों? भाद्रपद अमावस्या। इस दिन क्या होता है? जो एक लोहारगल तीर्थ है, कहां पर है? लोहारगल तीर्थ कहां पर है? झुंझुनू में। लोहारगल तीर्थ झुंझुनू में जो मालखेत जी महाराज है, मालखेत जी महाराज की जो 24 कोसीय परिक्रमा है वो पूर्ण होती है। मालखेत जी महाराज की 24 कोसीय परिक्रमा वो 7 दिवसीय होती है मित्रों। भाद्रपद कृष्णा नवमी को शुरू होती है, नवमी से शुरू होकर अमावस्या के दिन पूरी होती है। तो लोहारगल में जो लोहारगल तीर्थ कहां है मित्रों? झुंझुनू में। लोहारगढ़ तीर्थ झुंझुनू में मालखेत जी महाराज की मालखेत जी महाराज की 24 कोसीय परिक्रमा, 24 कोसीय परिक्रमा पूर्ण होती है। हाँ, तो मित्रों सत्या अमावस्या के दिन, भाद्रपद अमावस्या के दिन लोहारगल तीर्थ झुंझुनू में मालखेत जी महाराज की 7 दिवसीय जो 24 कोसीय परिक्रमा वो पूर्ण होती है। और इसी दिन मित्रों यहाँ पर एक मेला भी लगता है। सत्या अमावस्या के दिन या भाद्रपद अमावस्या के दिन मेला कौन सा लगता है? रानी सती मेला। कौन सा लगता है? रानी सती मेला। कहां पर लगता है मित्रों? झुंझुनू में। रानी सती मेला झुंझुनू में लगता है। कब लगता है मित्रों? ये सत्या अमावस्या के दिन या भाद्रपद अमावस्या के दिन ही लगता है। हाँ रोहन रोहित जी धन्यवाद सा। अब संकेत जी मेहता पूछ रहे भोजन थाली मेला, तो बिल्कुल भोजन थाली मेला आएगा, लेकिन वो भाद्रपद में आएगा, शुक्ल पक्ष में आएगा वो। बिल्कुल विकी जी डांगी 1987 में जो अंतिम सत्य हुई थी, मैंने बताया था कल परसों आपको, उसके बाद में रोक लगा दी गई थी। एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। सभी मित्र क्लास को शेयर करें, लाइक करें, आपका सहयोग अपेक्षित है। हाँ देखिए रूपलाल जी आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, इसके बाद में देखिए। हाँ
गणेश चतुर्थी कब आती है मित्रों? भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी। कब आती है? भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब आती है मित्रों? भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी चतुर्थी को आती है। इसे शिवा चतुर्थी बोलते हैं, चतरा चौथ भी इसे बोलते हैं। हाँ, किसका जन्म उत्सव मनाते हैं? गणेश जी भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। और मित्रों, गणेश चतुर्थी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कहाँ का है मित्रों? सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ का है? महाराष्ट्र का। गणेश चतुर्थी का त्योहार है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध महाराष्ट्र का है। और ऐसा क्वेश्चन एक बार इंडिया जीके में आ गया था कि गणेश चतुर्थी के जो त्योहार है इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? गणेश चतुर्थी के त्योहार की शुरुआत है वो सबसे पहले किसने की थी? हाँ, विक्की जी डांगी पूछ रहे हरतालिका तीज। बिल्कुल, हरतालिका तीज है वो इससे पहले, गणेश चतुर्थी से पहले आती है, भाद्रपद शुक्ला तृतीया को। हालांकि उसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को आती है हरतालिका तीज। महिलाएं अपने अधिक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शिव पार्वती की पूजा करती है उस दिन। किस दिन? हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इससे एक दिन पहले आती है वो। हाँ, तो गणेश चतुर्थी की जो शुरुआत है वो मित्रों सबसे पहले किसने की थी? महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी गुड्डी जी? बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है महाराष्ट्र में, इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है मित्रों, हाँ ये ध्यान रखना। अब मित्रों, जो हमारे राजस्थान में एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर भी है, प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर, प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर। प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है मित्रों? रणथंभौर। और रणथंभौर कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में। कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर में दुनिया का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और आपसे पूछ ले कि शेखावाटी में लड़कों के सिंजारे कब आते हैं? शेखावाटी में लड़कों के सिंजारे कब आते हैं? भाई लड़कों के भी सिंजारे आते हैं। अब गुड आफ्टरनून प्रवीण सिंह, बहुत लेट आए भैया आप भी। हाँ, तो राठौड़ भाई साहब, शेखावाटी में लड़कों के सिंजारे कब आते हैं राजू जी? गणेश चतुर्थी के दिन आते हैं। कब आते हैं? गणेश चतुर्थी के दिन। तो शेखावाटी में लड़कों के सिंजारे, लड़कों के सिंजारे इसी दिन आते हैं। शेखावाटी में लड़कों के सिंजारे कब आते हैं मित्रों? गणेश चतुर्थी के दिन आते हैं। कब आते हैं? गणेश चतुर्थी के दिन आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। शेखावाटी में देखिए, प्रेम शंकरलाल जी, मैंने बता दिया था रामदेव जी का जन्म, जब मैंने रामदेव जी पढ़ाया था आपको, भादों में जन्म हुआ था। हालांकि उसके बाद में भी मैं चर्चा करूंगा रामदेव जी की, जब उनका मेला आएगा आगे। हाँ हाँ राठौड़ भाई साहब, आपको भी देंगे, बिल्कुल सिंजारा देंगे, जब आपका टाइम होगा बिल्कुल सिंजारे आएंगे आपके भी। हाँ, तो शेखावाटी में लड़कों के सिंजारे कब आते हैं मित्रों? गणेश चतुर्थी के दिन आते हैं। राजू जी आपका भी आएगा सिंजारा, बिल्कुल। प्रवीण सिंह आपका भी आएगा। अर्जुन जी, हाँ, पंकज जी, सारे स्टूडेंट अच्छे हमारे, सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और सारे के सिंजारे आएंगे, उम्मीद करता हूं मैं। अब अर्जुन जी, मैंने बताया था सिंजारे क्या होते हैं, देखो थोड़ी देर पहले बताया था सिंजारे क्या होते हैं। गणगौर और छोटी तीज से पहले जो आभूषण, कपड़े, मिठाई कन्या वधू के लिए भेजी जाती है, या विवाहित जिसकी नई नई शादी होती है उस लड़की के लिए भेजा जाता है, उसे कहते हैं सिंजारे। हाँ, अब देखो मित्रों, बात करें तो गणेश जी का त्रिनेत्र गणेश मंदिर की बात आ गई, तो 3-4 गणेश जी के मंदिर है जो इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो साथ में उन मंदिरों को करवा देता हूं मैं। देखो साथ में करवा देता हूं। एक तो देखो नाचना गणेश जी, कौन सा है? नाचना गणेश जी, नाचना गणेश जी मंदिर, इसे कहते हैं नृत्य गणेश जी भी। क्या कहते हैं? नाचना गणेश जी या नृत्य गणेश जी। बाजना गणेश जी, बाजना गणेश जी, खड़े गणेश जी,
और एक है मित्रों हेरंब गणपति, हेरंब गणपति या सिंह पर सवार गणेश जी, सिंह पर सवार गणेश जी। देखो 5 मंदिर मित्रों आपको ध्यान में रखना है। हाँ 5 मंदिर गणेश जी के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर तो लगभग सबको आता है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। दूसरा है नाचना गणेश जी या नृत्य गणेश जी, इसका मंदिर कहां पर है? इसका मंदिर 2 जगह है मित्रों, एक तो जगत उदयपुर, कहां पर है? जगत उदयपुर, हाँ, और एक है अलवर में। जगत उदयपुर और अलवर में जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, अलवर में एक नीलकंठ महादेव मंदिर है, वहां पर है नाचना गणेश जी या नृत्य गणेश जी। बाजना गणेश जी का मंदिर है मित्रों सिरोही में, राजस्थान में। बाजना गणेश जी कहां पर है मित्रों? सिरोही में। और खड़े गणेश जी, बिल्कुल रेणु जी सही उत्तर दिया आपने, खड़े गणेश जी कोटा में है। कहां पर है? खड़े गणेश जी का मंदिर कोटा में है। राजस्थान नहीं पूरे भारत का एकमात्र शेर पर सवार गणेश जी कहां पर है मित्रों? शेर पर सवार गणेश जी बीकानेर में है। हेरम गणपति या शेर पर सवार गणेश जी मित्र कहां पर है मित्रों? ये बीकानेर में। ये 5 मंदिर आपको गणेश जी के याद रखने मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल शारदा जी कसवा देखिए उदयपुर में नहीं है, उदयपुर में बोहरा गणेश जी का मंदिर है। किसका है? बोहरा गणेश जी, बोहरा गणेश जी का मंदिर है उदयपुर में। तो गणेश चतुर्थी है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन आती है, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है, बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। राजस्थान में इसका प्रसिद्ध मंदिर है वो त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर में है मित्रों। और शेखावाटी में लड़कों के शिनजारे मित्रों इसी दिन आते हैं, ध्यान रखना। और नाचना गणेश जी का मंदिर है वो कहां पर है? जगत उदयपुर और अलवर में है। बाजना गणेश जी सिरोही में है, खड़े गणेश जी कोटा में है, हेरम गणपति या शेर पर सवार गणेश जी कहां पर है? बीकानेर में। तो मित्रों आज हमारे जो त्योहार है वो गणेश चतुर्थी तक होंगे। कल इसके बाद के जो नेक्स्ट त्योहार है उनकी चर्चा मित्रों हम कल 12 बजे करेंगे।